संधि जो कि एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ होता है मेरी जो केतु से लेकर के जो वीनस की दशा रही है मैं उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और मेरी दशा संधि के बाद का जो एक्सपीरियंस है, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी दशा संधि एंड होकर के 2 मंथ्स हो चुके हैं और इन 2 मंथ्स एंड होने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है दशा संधि में, वो ये रहा है कि जब दशा संधि जब मेरी एंड हुई, तब मुझे मेंटल फॉग, कन्फ्यूजन जो लास्ट फेज़ ऑफ दशा संधि का होता है, वो कंप्लीटली मेरा इंटेंस पीरियड रहा है। उस फेज़ में मेरे जीवन में बहुत सी अजीब-सी चीज़ें हो रही थी। जब मेरे दशा संधि का एंडिंग फेज़ था, मैं उस फेज़ की बात कर रही हूँ। कंप्लीटली इंटेंस फेज़ रहा है मेरी लाइफ़ का। मैंने कभी नहीं सोची थी अपनी लाइफ़ में कि ये सारे सिचुएशंस जो है मेरे साथ होगी। पर रियलिटी में बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस जो है द स्टिंग केतु की जो स्टिंग होती है वो कितनी पेनफुल होती है वो एक्चुअली मैंने अपनी रियलिटी में देखा है अपनी दशा संधि के एंडिंग में। और ये बात बहुत ही सच है, नेट पे रीड किया है, काफ़ी पेनफुल होता है, इंसान कभी भुला नहीं पाता। बट ये एक्चुअली सच है कि केतु का जो स्टिंग होता है वो कंप्लीटली इंटेंस होता है और वो दशासंधि एंड होने के बाद भी पर्सन की लाइफ में रहता है। जब केतु की दशासंधि का फेज़ मेरे जीवन में चल रहा था तो कुछ भी मेरी लाइफ में कुछ भी सही से नहीं चल रहा था। और जब एंडिंग का फेज़ है तो वो इतना पेनफुल और इतना ड्रास्टिक था कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि वो कितना पेनफुल है था कि जिसकी वज़ह से मेरी मेंटल हेल्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी। ना मुझे करियर में कुछ उम्मीदें दिख रही थी, मेरी जॉब वग़ैरह भी नहीं है, फैमिली लाइफ़ मेरी अच्छी नहीं चल रही थी उस टाइम पीरियड में, कुछ भी सही नहीं चल रहा था कि जब दशा संधि मेरी एंड हुई तो मेरा जो कन्फ्यूज़न था, इरिटेशन, इंडिसाइसिवनेस ये सारा कंप्लीटली जो है हट गया मेरे माइंड से। महसूस हुआ कि किसी ने मुझे एक अंधेरी गुफ़ा से और भ्रम से जो इल्यूज़न से खींच कर के बाहर निकाला है। और जब मैं बाहर की तरफ आई जो डार्कनेस से मैं जब बाहर की तरफ आई दशा संधि जब एंड हुई और तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मेस हो गया है मेरे। ना मेरा करियर लाइफ़ में हर कोई आगे बढ़ चुका है, मेरे जो सिस्टर्स है जो है अपनी लाइफ़ में कंप्लीटली सेट है, उनकी शादी हो चुकी है, अच्छी-अच्छी जगह पर रह रहे हैं और मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही मुझे जो है दशा संधि का फेज़ मेरा एंड हो गया, मुझे पूरी क्लैरिटी दिखने लग गई। मेरा डिसीज़न फटीग का जो इश्यू था, मैं कंप्लीटली इंडिसाइसिव डिसीज़न जो ले रही थी, वो सब डिसीज़न्स क्लियर होने लगे। दशा संधि का ही फेज़ था जहाँ मैं ये सोच रही थी करके मेरा जो करियर मुझे चेंज करना है क्योंकि मेरे जो करियर में जो है कुछ भी नहीं हो रहा है। और स्टिल दशा संधि एंड होने के बाद भी मुझे करियर में कहीं से भी कोई होप वगैरह नहीं नज़र आ रही है। मैंने दशा संधि के फेज़ में करियर स्विच करने के बारे में सोचा था, लेकिन वो अभी भी मैं उसी करियर में जो है एफ़र्ट्स किए जा रही हूँ। मैं काफ़ी समय से जॉब सर्च कर रही हूँ जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, कहीं ये सोच कर के ये इस उम्मीद से कि कहीं मेरा जो है कहीं मुझे काम लग जाए, कहीं मुझे करियर में जो है कहीं मैं लाइफ़ में किसी एरिया में तो आगे रहूँ। काफ़ी कोशिशें की है मैंने कि मुझे कहीं कोई जॉब मिल जाए या किसी के रेफ़रेंस के थ्रू मेरा काम जो है शुरू हो ताकि मेरी ज़िंदगी में जो है बदलाव आ सके। लेकिन अभी तक दशा संधि के 2 मंथ्स हो चुके हैं मुझे लेकिन अभी तक मुझे जो है किसी भी तरह का अपने करियर और अपने फाइनेंस में कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है। केतु की जब दशा संधि में जब मेरी जॉब छूट गई थी तब से लेकर अब तक मुझे जो है कोई भी जॉब मुझे मिली नहीं है। दशा संधि एंड होने के बाद भी मेरा यही हाल है। दशा संधि के एक्सपीरियंस इतने पेनफुल और इतने ट्रॉमेटिक थे कि मुझे उस चीज़ से जो है मैंने बताया आपको कि मुझे मेंटल इश्यूज़ होने लग गए थे, डिप्रेशन डायग्नोज़ हो गया था।
मेरी जो दशा संधि एंड होकर के 2 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन लाइफ अब भी वैसी ही है जैसे दशा संधि और केतु की महादशा में थी। करियर का कुछ भी मुझे कहीं से भी कोई होप, कोई लाइट कुछ नहीं नज़र आ रहा। जॉब के लिए मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ, फाइनेंशियली अभी भी अनस्टेबल हूँ। करियर की कोई भी उम्मीद और कोई भी होप मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रही। लाइफ में अर्निंग का कोई सोर्स नहीं मुझे सामने से दिख रहा। इनफैक्ट ऑनलाइन जो है मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ करके मैं किसी तरह जो है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मेरा जो है अर्निंग का सोर्स जो है बनना शुरू हो, कि मैं अपने करियर जॉब को फिर से अपनी लाइफ में वापस लेकर आऊँ, और यही मेरी कोशिश में लगी रहती हूँ। तो दशा संधि के बाद भी जो है इतना मुझे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ है। इनफैक्ट जब दशा संधि एंड हो गई और मैं उस भ्रम से बाहर निकली और रियलिटी में आई, तो एक्चुअल में वो एक तरह का शॉक पीरियड भी था मेरे लिए कि यार इतने साल मेरे केतु ने बर्बाद कर दिए। मैं अपने करियर में जो है एक अच्छे मकाम पे जाना चाहती थी, एक अच्छी पोज़ीशन में चाहती थी, लेकिन केतु ने मेरा जो केतु जो है जब मैं अपनी अर्ली 20s में थी, तब जो है केतु की महादशा मेरी लाइफ में जो है चल रही थी। और अब भी उस केतु की महादशा का असर मेरी लाइफ में है। इनफैक्ट केतु की जब दशा संधि एंड होने के बाद भी मुझे वही सिम्टम्स जो है केतु जैसे ही महसूस हो रहे। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मेरी जो है वीनस की दशा स्टार्ट हो गई है। मेरी जो दशा संधि का जो फेज़ था वो पूरे 18 मंथ्स का रह चुका है, और उन 18 मंथ्स में मैंने दोनों ही महादशा के प्लान जो वीनस और केतु है, उन दोनों ही जो प्लैनेट्स का जो है इन्फ्लुएंस मुझ पर कंप्लीटली रहा है। मैं ये ज़रूर कहूँगी करके दशा संधि में जो है मोस्टली जो है केतु का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है। स्पेशली एंड जब दशा संधि एंड हो रही होती है तो केतु कंप्लीटली इंटेंस इफ़ेक्ट देता है। मैंने अपनी जो है लास्ट वीडियो दशा संधि की बनाई थी। आप जो है यूट्यूब पर जो है सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको दशा संधि की एक और जो है वीडियो मिलेगी, जो मैंने कंप्लीटली उसमें जो है डिटेल में आपको बताया करके दशा संधि में क्या-क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं दशा संधि के बाद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कि अब ये हुआ है कि जब केतु की दशा जब एंड हो गई और जब मेरी दशा संधि एंड होने लगी, तो मुझ में जो है मैं जैसे कि मैंने बताया कि मुझे जो है इल्यूज़न और भ्रम से किसी ने खींच करके बाहर निकाला है, और अब जो मैं रियलिटी देख रही हूँ करके मेरे इतने सारे जो इयर्स थे वो जो है खराब हो चुके हैं, ना मैं करियर में कुछ कर पा रही हूँ। हालाँकि केतु की दशा में हम सब परेशान रहते ही हैं। लेकिन एक होता है ना कि भ्रम की स्थिति ज़्यादा होती है केतु की दशा में। ये भ्रम की स्थिति से बाहर निकाल कर के जब लेकर आया जाता है, और तब इंसान कंप्लीटली शॉक होता है करके यार आस-पास की दुनिया में जब हम केतु की दशा में होते हो ना, तो हमें ना किसी से कोई मतलब नहीं होता। हम बस अपनी ही लाइफ़ में और अपने ही काम के काम में बिज़ी होते हैं कि किसी तरह हमारी जॉब वेब लग जाए, किसी तरह पैसे वग़ैरह आ जाए। हम केतु की दशा में एक अलग ही ज़ोन में होते हैं, एक अलग ही दुनिया में होते हैं। लेकिन जब दशा संधि एंड होती है और वो भ्रम और इल्यूज़न जब बाहर भ्रम और इल्यूज़न से जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो एक्चुअली हमें होश आता है, और होश आने के बाद हम फिर अपने आप को सँभालने लगते हैं कि यार लाइफ़ में इतना सब कुछ ख़राब हो गया, अब इसे सब सही करना है, अब जो है हमें सब कुछ बहुत ही ठीक करना है। मैंने ये अपनी ऑब्ज़र्वेशन से देखा है कि दशा संधि के एंडिंग के बाद जो है मैंने अपने अंदर जो है बदलाव जो है ज़रूर देखे हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि जो है नॉर्मली ये होता है करके ना हम पर्सन का बिहेवियर, पर्सन ने क्या वियर किया है, कैसे वो बात कर रहा है, उसकी क्या मेंटल स्टेट है, हम जो है ना लाइक अ स्टेटस, सोसाइटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें हम केतु की दशा में हम जो है कंप्लीटली जो है अवॉइड करते हैं।
मतलब ये सारी चीज़ें हम सोचते नहीं हैं। इंसान को कंप्लीटली स्कैन करके उसके केतु हमें वो एबिलिटी ज़रूर देता है कि इंसान की एक्चुअल रियलिटी देख पाए, सामने वाले बंदे की हम जो एक्चुअल रियलिटी को पहचान लेते हैं। लेकिन जब मैं दशा संधि के फ़ेज़ के बाद जब मैं स्टार्टिंग का जो फ़ेज़ था ना, तब मैं ये सोच रही थी कि जो चीज़ें सामने वाले पर्सन के पास है, मटेरियलिस्टिक, वो मुझे भी मिले, इस चीज़ की मुझ में जो है इच्छा बढ़ने लग गई। वो मटेरियलिस्टिक चीज़ थी, वो हो सकता है वो किसी की पर्सनैलिटी हो, किसी की पोज़ीशन हो। तो ये नोटिस मैंने किया है अपनी दशा संधि के बाद कि मैं जो है लोगों को जो है नोटिस करने लगी, उनकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पोज़ीशन और माया की तरफ जो है मेरा अभी फिर से रुझान जाने लगा है। अब जब मैं भ्रम से बाहर निकली हूँ, तो मुझे ये भी समझ आता है कि यार केतु ने मुझे मेरे बहुत से साल जो है बहुत से इयर्स जो है वेस्ट कर दिए हैं। तो मैं फ्यूचर की वरीज़ भी होने लगती है मुझे और इस वरीज़ वग़ैरह को सोच-सोच कर के रात को कभी मुझे नींद भी नहीं आती है। एंड आई एम कंप्लीटली ऑनेस्ट विथ यू कि केतु की जब महादशा के एंडिंग का फ़ेज़ होता है, दशा संधि का, वो कंप्लीटली इंटेंस पीरियड होता है, स्पेशली लास्ट के जो 6 मंथ होते हैं, वो कंप्लीटली इंटेंस होता है। ये चीज़ मैंने आपको अपनी जो है दशा संधि की वीडियो में भी बताई है और वो कंप्लीटली मैंने आपको डिटेल में बताई है। दशा संधि के बाद का जो फ़ेज़ जो 2 मंथ का रहा, उस फ़ेज़ में मैंने जो है सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है टेक्निकल स्किल की तरफ जो है मेरा इंटरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा और मैं पूरा-पूरा दिन लैपटॉप और सोशल मीडिया वग़ैरह में जो है अपना टाइम जो है ज़्यादा स्पेंड करने लगी थी। हालाँकि जो है लोगों का बिहेवियर अब भी वैसा है जैसे वो केतु की दशा में मेरे साथ था। इनफैक्ट बहुत बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि लगता है कि मुझे कभी जॉब नहीं मिलेगी, कि लाइफ़ एंड सी हो गई है और मैं जो है अपनी लाइफ़ में कंप्लीटली जो है स्टक सी फ़ील करने लग गई हूँ। बट मैं किसी तरह अपने आप को फिर से जॉब करने और उस माया की दुनिया में वापस लाने की कोशिश करती हूँ कि लाइक दशा संधि तो जा चुकी है, केतु का काम कंप्लीट हो चुका है, पर मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी लाइफ़ को किस तरह से जो है फिर से रीस्टार्ट कर सकूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ग्रह जो है अपना टाइम लेते हैं पर्सन की लाइफ़ में जो है अपना असर दिखाने में, पर हमें अपना कर्म ज़रूर करते रहना है। केतु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है अपनी महादशा में। अपनों के असली चेहरे, रियलिटी मैंने फ़ेस की है और ये समझ आया कि इंसान की जो वैल्यू है वो सिर्फ़ पैसों और पोज़ीशन पर है। बिना पैसे और पोज़ीशन के इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमें अपना कर्म करना है और फल की इच्छा बिल्कुल नहीं रखनी। मैं एट दिस टाइम मैं सिर्फ़ यही सोचती हूँ करके, अगर जॉब का मिलना आपके नसीब में है तो वो ज़रूर मिलेगा। उससे आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं दूर रख सकता। अनदर चीज़ मैंने ये नोटिस की कि मेरे रिश्तों को समझने और देखने का जो नज़रिया है ना, वो कंप्लीटली बदल चुका है दशा संधि के बाद। दशा संधि में मुझे कंप्लीटली हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा, बैकस्टैपिंग हुई, फैमिली ह्यूमिलिएशन और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी अपनी लाइफ में कि ये चीज़ें भी होगी और मेरे रिलेशनशिप्स जो है इतनी बुरी तरीके से खराब होंगे। केतु ने जब ये सारी चीज़ें सिखाई तो दशा संधि के बाद का जो फेज़ आया, मैंने ये भी जाना कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम जहाँ केतु की महादशा में मुझे रिश्तों की रियलिटी समझ में आ रही थी, हार्ट ब्रेक, डिस्टेंस में रहना मेरा खुद का, वो ये भी समझ आ रहा था कि बिना रिलेशनशिप के काम नहीं चलता। मुझे केतु की महादशा में रिलेशनशिप में बहुत ट्रबल्स आई, मैं बहुत ही खराब लोगों के साथ बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा है, पर अब वीनस की महादशा में मुझे रिश्तों की इम्पोर्टेंस समझ आ रही है। हम ह्यूमन्स हैं और हमें जो है आगे बढ़ने के लिए सोसाइटी
हमारे आस-पास जो है इंसानों की ही ज़रूरत पड़ती है, अकेले ज़िंदगी नहीं गुज़ारी जाती। हम ऐसा होता है ना कि ये ज़रूर होता है कि केतकी महादशा में हम आइसोलेशन की तरफ जाते हैं, हमें किसी से बात करने का कोई मन नहीं कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही दशा संधि एंड हो गई थी, मुझे जो है ये महसूस होने लगा करके यार मैं अब अकेली नहीं रह सकती, अभी मैं आइसोलेशन वगैरह में नहीं रह सकती, मुझे बाहर जा कर के सोशलाइज़ करना है। मुझे लोगों से हिलना-मिलना है, मुझे अपने काम को जो है शुरू करना है। स्टिल मैं अभी भी उस फ़ेज़ में हूँ करके यार मेरा काम अभी भी हो नहीं रहा है, स्टिल मैं जॉबलेस हूँ। मैं अभी भी कोशिश करती हूँ करके मैं किसी तरह जो है अपने आप को जो है खड़ा कर सकूँ अपनी लाइफ़ में। और पर ले ये चीज़ जो है मुझे वीनस की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है वीनस की तरफ से मुझे सीखने को मिल रही है कि मुझे जो है मेरी लाइफ़ में सोशलाइज़ वगैरह करना है। तो पर्सन को जो है वीनस की एनर्जी के साथ जुड़ना चाहिए। लाइफ़ में प्रैक्टिकल होना है, सोशलाइज़ करना है, अपनी पुराने फ्रेंड्स के साथ आपको जो है बातचीत जो है कंटिन्यू रखनी है। न्यू स्किल सीखने पर आपको ध्यान देना है और केतु के दिए हुए लेसन्स को हमेशा याद रखना है। ये वीडियो आपको जो है डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाई गई है। जब भी उठती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि जो है हर कोई जो है अपने-अपने काम के लिए जा रहा है, अर्ली मॉर्निंग तैयार हो रहा है और मैं घर पर बैठी हुई हूँ। मैं हर दिन जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, दशा संधि के बाद का ये फ़ेज़ बता रही हूँ। इंटरव्यूज़ वगैरह अटेंड कर रही हूँ। मैं बिल्कुल वैसी ही महसूस कर रही हूँ जो मैं जो है केतु महादशा में महसूस कर रही थी। मैं अब भी जो है अपनी जॉब को लेकर के परेशान रहती हूँ कि लाइफ़ में कोई होप मुझे नज़र नहीं आ रही है। अंदर से पूरी तरह से मैं कंप्लीटली एम्प्टी खाली हो चुकी हूँ। पहले दशा संधि का जो टाइम पीरियड था मुझे उसमें जो है दोनों ही प्लैनेट की एनर्जी महसूस हो रही थी। स्टार्टिंग के दशा संधि के फेज़ में मैं जो थी एक चीयरफुल और हैप्पी रहने लग रही थी। मैं खुद पर ध्यान वगैरह देने लग रही थी। लेकिन एंडिंग का फेज़ कंप्लीटली इतना पेनफुल रहा है कि दशा संधि के एंड के बाद मुझे जो है डिप्रेशन वगैरह डायग्नोस हो गया है। तो अब जो है मेरी कोई लाइफ़ में कोई होप ऐसे कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। फ्यूचर को लेकर के मैं अब भी वरीज़ मेरी रहती है कि कभी मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं। मेरी ज़िंदगी बस ऐसे ही गुज़र रही है। मैं अपने आस-पास के लोगों को ग्रो करते हुए देख रही हूँ। पर अपनी लाइफ़ में अपनी खुद की लाइफ़ में मैं किसी भी तरह का ग्रोथ इन द सेंस फाइनेंशियल ग्रोथ या फिर जॉब वगैरह किसी भी तरह का ऐसा कुछ भी जो है चेंज मैंने अभी भी नहीं देखा है। मुझे जो है मेरी लाइफ़ से अब कोई शिकायतें भी नहीं रही कि जब केतु की महादशा में मैं जो है यूनिवर्स को ये कहा करती थी क्यों मुझे इतनी सारी दिक्कतें तकलीफ़ें मेरी लाइफ़ में हैं। पर अब जब मैं अपने लेसन्स जब सीख रही हूँ जो केतु ने मुझे सिखाया है अपनी पूरी महादशा में, तो अब मेरी कोई शिकायतें नहीं रही है। मैं बस अपना कर्म करने पर ध्यान देती हूँ और लॉ ऑफ कर्मा पे बहुत अच्छे से मैं बिलीव करने लग गई हूँ। उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी हूँ। ये मानने लगी हूँ कि जो कुछ भी मेरी लाइफ़ में हुआ, वो मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिला है। यूनिवर्स के बहुत करीब रहने लगी हूँ अब मैं। समझ रही हूँ कि जीवन जो है हमारे हिसाब से नहीं, यूनिवर्स ईश्वर की मर्ज़ी से चलता है। हमें लगता ज़रूर है कि हम हमारे जीवन के बहुत से फैसले अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, पर होता ये नहीं है। हम जो भी फैसले लेते हैं, वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब ईश्वर को किसी को पनिशमेंट देनी होती है या फिर उसे कुछ लेसन सिखाना होता है ना, तो ईश्वर जो है इंसान की बुद्धि गायब कर देता है। उसे भ्रम की स्थिति होती है या फिर उसकी बुद्धि ही नहीं चलती है। दिमाग उसका चलना बंद हो जाता है और यही स्थिति होती है दशा संधि के फेस में। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव आपको डराना बिल्कुल नहीं है। मैं बस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जो है होप बनाए रखें,
हर अंधेरी रात के बाद जो है सवेरा ज़रूर होता है। वैसे ही ऊपर वाला जो किस्मत में हमारी किस्मत जो है ऊपर वाले ने बनाई है, जो भी हमारी किस्मत में लिखा होगा और जिस समय हमें मिलना होगा वो हमें मिलेगा। उसमें जो है ऊपर वाले ने हमेशा हमारे हक में जो है बेहतर ही करना है। अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करके रखें कि ईश्वर के आगे जो है आपको सरेंडर करना है उसकी तो आप लोगों को जो है सरेंडर करके रखना है। जो है अपनी एक्सपीरियंस बताइए कि आपने जो है आप लोगों ने दशा संधि के बाद या फिर आपकी जो दशा संधि चल रही है उसमें आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस फेस किया है? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हर एक के कमेंट जो है रीड करना पसंद करती हूँ। तो जो है आप लोग कमेंट कर सकते हो और अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस मेरा ये वीडियो देखने के लिए।